नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रमेश आर्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DRR सर। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है और आ चुकी है और आती ही रहेंगी। दोस्तों, अभी भूगोल के सारे टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूं और कवर कर रहा हूं और सबको ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ट्रिक से करो सबको हल। तो दोस्तों, आज इसी घड़ी में मैं अपने वीडियो में लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, भारत की नदियाँ और उनका उद्गम स्थान कहाँ है और उनका मुहाना कहाँ है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और सबको मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो के आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रमुख जो कौन कौन सी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थान कौन सा है और उनका मुहाना कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितना भी टॉपिक कवर किया है उनको एक नोट्स बनाते जाइए और जितने भी ट्रिक मैंने बताया है सबको आप एक दो बार कम से कम रिवीजन करते जाइए, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उनका उद्गम स्थान कहाँ से है और मुहाना कहाँ पे है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी की बात करेंगे। तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाब से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दोस्तों जितना संभव हो सके मैं उसका किलोमीटर आपको बताने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बस आपको कुछ नहीं करना। सिंधु हमें एक नदी है जो सानो ख्वाब में गिरती है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना। सिंधु एक लड़की है और सानो ख्वाब यानी कि लड़कियां क्या होती है? ख्वाब ज़्यादा देखती हैं अरबपति होने का। लड़कियां ख्वाब देखती है अरबपति होने का। तो सिंधु भी ख्वाब देख रही है। सिंधु ख्वाब देखती है कि वो अरबपति हो जाए, लेकिन उसके पास कितने रुपए है? 1114 रुपये हैं। तो 1114 रुपये यहाँ पे किलोमीटर बन गया दोस्तों, और यहाँ पे अरबपति से हो गया अरब सागर, और ख्वाब देखती हैं सानो ख्वाब हो गया, सिंधु यहाँ पे देखती है। बस दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये छोटी सी ट्रिक है। बस आपको एक लाइन याद करना है और आपको फटाफट याद होते चला जाएगा। दोस्तों, अगला देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ पे है? शेषनाग झील पे है और चिनाव नदी में जाकर गिरती है। दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग है और चिनाव नदी में जाके गिरती है। कुछ नहीं करना है। अब इसकी लंबाई अगर जो भारत में बात करते हैं 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर, बस इसे याद रखना है हमें। कैसे याद रखेंगे? इसको ट्रिक से देखते हैं। यानी कि 400 किलोमीटर हो गया। 400 नाग मतलब नाग यहाँ पे कुछ झेलना मुश्किल है यार। एक सांप घर में निकल जाता है तो उसको तो झेलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 400 नाग है। 400 नाग को झेलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, बस हमें एक ट्रिक याद रखना है। 400 नाग को झेलना बहुत ही मुश्किल है। नाग से बन गया आपको शेषनाग, झेलना से झेलम नदी बन गया और मुश्किल है, यानी कि यहाँ पे झेलना बहुत ही मुश्किल है। तो याद रखना आपको चिनाव नदी में पड़ता है। अगला देखते हैं रावी। रोहतांग दर्रा यानी कि चिनाव में पड़ता है। रोहतांग दर्रा यानी कि रावी रोहतांग दर्रा चिनाव में पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत ही फनी ट्रिक बनाया है। तो एक लड़की है जिसको हम लोग बहत्तरी बोलते हैं। यानी कि बहत्तरी क्या है कि 725 जो किलोमीटर है ये भारत में है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने 725 तो नहीं लिख सकता था, यानी कि 72 लिखा है। तो बहत्तरी राखी से, यानी कि रावी नदी कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा में है और ये चिनाव में जाके गिरती है। तो कुछ नहीं करना हमें। तो राखी से तंग आ गया हूँ। राखी से हमें क्या बोलना है? राखी से हम तंग आ गया हूँ। राखी से मैं तंग आ गया हूँ, यानी कि बहत्तरी राखी से तंग आ गया हूँ। और चिनाव, नाव आ रहा है बाबा, और ना भी आ रहा है, वह भी आ रहा है, यानी कि ना बाबा ना, यानी कि बहत्तरी राखी से तंग आ गया हूँ। अब मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं इसके साथ दोस्ती रख सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों, ना बाबा ना से चिनाव बन गया और तंग से रोहतांग दर्रा बन गया और राखी से आपको रावी बन गया दोस्तों। और 72 है तो 5 जोड़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपका 725 किलोमीटर भी आपको आ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। चिनाव जो है, चिनाव नदी कहाँ से उद्गम स्थान है? तो ये 2 जगह से शायद निकलती है, चंद्र और भंगा। ये सिंधु नदी में जाकर गिरती है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ये 1180 जो है 1180 किलोमीटर शायद पड़ता है इसका। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे वोट होता है तो चुनाव को हम लोग
चिनाव को हम लोग चुनाव बना दिए और यहाँ पे चंद्र, तो यानी कि चंद बना दिए, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बस अब देखते हैं। यानी कि चिनाव से चुनाव बना दिए और चंद से चंद्र बन गया और भाग से बन गया भाद्र और यानी कि सुधरजा से बन गया सिंधु नदी। तो दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाया है, यानी कि इसका 1 किलोमीटर हो गया, यानी कि 1180 वोटों पर चुनाव से 1180 वोट पर चुनाव से चंद मिनट में ही भाग गया। मान के चलिए उसका कोई प्रत्याशी रहा होगा, उसको अगर 1180 वोट पड़े तो चुनाव से चंद मिनट में ही भाग गया, तो लोग बोल रहे हैं तुम भाग गया लेकिन सुधर जाओ, अगली बार से तुमको हम वोट नहीं देंगे। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक याद रखना है। तो 1180 से 1180 किलोमीटर हो गया, वोटर चुनाव से चुनाव बन गया, चंद्र मतलब चंद मिनटों में भाग गया, यानी कि भाग गया, और सुधर जा मतलब सिंधु नदी। दोस्तों बस ये हमें ट्रिक याद रखना है और आपका पूरा नदी उद्गम स्थान और ये सारी चीज़ कवर होते जाएंगे। दोस्तों इसी घड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों ब्यास। तो ब्यास कुंड से ही निकलती है, सतलज नदी में जाकर गिरती है, सेम है। और सतलज कहाँ से निकलती है, राकस नदी है, और ब्यास नदी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, तो सटल रहे ब्यास, तो सटल रहे ब्यास कस के। तो दोस्तों बस हमें याद रखना है कि एक देहाती में कहावत होता है, जो गाना वाना बजाते हैं ना उसको एज ए ब्यास बोलते हैं। तो कोई आदमी उसको देखा रहता है तो देखते रहता है तो बोलता है कि ए ब्यास सटल रहा, भोजपुरी भाषा है ये ब्यास सटल रहा। तो बस उसी को थोड़ा सा हम लोगों ने टिकट बना दिया है कि सटल रहा ए ब्यास कस के। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस हमें याद होने से मतलब है, इसका व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है। सटल है, सतलज बन गया, और रह मतलब राकस बन गया, ब्यास मतलब ब्यास नदी पर। तो यहाँ से या कस भी बन गया, कस से यहाँ भी काट लेंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सटल रहा ये ब्यास कस के। दोस्तों आगे देखते हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गोमुखी हिमानी यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों गंगा गंगोत्री तो याद आ रहा है आपको, इसमें भी ग, इसमें ग, सब में ग आ रहा है। आगे देखते हैं यमुना, यमुनोत्री से निकलती है और ये प्रयाग में जाकर गिरती है। तो दोस्तों ये यमुना के बारे में तो आपको पता ही है, यमुनोत्री से निकलती है और प्रयाग में जाकर गिरती है। दोस्तों इसी की घड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है आपका, अगर हम लोग बात करें आगे, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, श्रृंगार चौड़ी चोटी और इटावा में जाकर। तो दोस्तों इटावा की बात करें मध्य प्रदेश में पड़ता है, और चंबल नदी भी उधर से ही उद्गम स्थान है इसका। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें, चंबल नदी, तो चंबल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, चंबल के डाकू बहुत ही फेमस हुआ करते थे। तो चंबल के डाकू, तो चौड़ी चोटी यानी कि पहाड़ की चौड़ी चोटी रहेगी तब तो वहाँ पे डाकू रहेंगे ना। तो चंबल के डाकू के लिए पहाड़ी की चौड़ी चोटी चाहिए, चौड़ी चोटी, तो टी आ रहा है थोड़ा सा, तो इटावा, तो टाटी आ रहा है यहाँ, इसमें थोड़ा सा कर लेंगे, और चौड़ी से चौड़ा चौड़ी बन रहा है, यानी कि चंबल के डाकू के लिए क्या चाहिए, चौड़ी चोटी चाहिए। दोस्तों ये फटाक से हमके याद हो जाएगा। आगे देखते हैं रामगंगा, हिमालय श्रेणी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो दोस्तों राम जो है, तो राम जी हिमालय पर तपस्या करने गए। तो कुछ नहीं करना, हिमालय पर तपस्या करने से गए से आपको गंगा बन गया, और तपस्या से हिमालय से हिमालय बन गया, और राम जी से राम जी बन गया। बस कुछ नहीं करना है, राम जी हिमालय पर तपस्या करने गए, आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों शारदा। तो शारदा कहाँ से निकलती है, हिमनद से निकलती है और ये घाघरा नदी में जाकर मिलती है। तो शारदा क्या है दोस्तों, बस इसे ट्रिक से याद करना है। शारदा क्या है, एक लड़की है, शारदा का मन बड़ा खुश है, बड़ा मन मतलब हिमनद है तो इसमें से मन काट लिए। शारदा का मन बड़ा खुश है नए घाघरा से। जब किसी लड़की को नया घाघरा खरीदा जाता है तो बहुत ही वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि दुनिया की सारी चीज़ हमें प्राप्त हो गई। बस वही चीज़ें हैं दोस्तों, याद करना है कि शारदा एक लड़की है, उसको घाघरा खरीदा है तो उसका मन बड़ा खुश है। आगे देखते हैं दोस्तों, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, पमसा तुंग गंगा से निकलती है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, घबराना, तो घाघरा से दोस्तों हमने बना दिया घबरा, यानी कि घबरा रहा है कोई भी। तो पमसा तुंग, तो यहाँ सात समझ में आ रहा है, तो सातुंग, तो सात सुर बना दिए, और गाना गा से गा बना दिए, यानी कि कोई बोल रहा है घबराना, घबरा से घाघरा बन गया, घबराना कैरियर के सवाल है, घबराना कैरियर का सवाल है, सात सुर में गा, तो सात से बन गया
पमसातुंग, और सुर में गा, गा से बन गया गंगा। तो दोस्तों बस शब्द को थोड़ा सा मिलाना है दोस्तों, और ये 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो फटाफट आपको याद होता चला जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, गंडक जो है नेपाल के गंगा से निकलती है, ये तो गंडक से निकलती है आपको पता ही है। कोसी, गोसाई, काड़ा गोला से निकलती है, बस इसके लिए कुछ नहीं करना है। कोसी, गोसाई से निकलती, काड़ा गोला से निकलती है, इसके लिए ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने नहीं बनाया। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत यमुना नदी से निकलती है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है दोस्तों, बेटवा, बेटवा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चल, यहाँ पे चल काट लिए, यानी कि बेटवा चल, यमुना, मन समझ में आ रहा है, बेटवा चल मना मत कर। दोस्तों मन हो गया मना मत कर, ऐसा यानी कि कोई बाप बोल रहा है कि बेटवा चल यहाँ से मना मत कर, यहाँ रुक मत। तो यहाँ नहीं कि आपका बन गया बेटवा से बेटवा बन गया, और चल से विंध्याचल बन गया, मना से आपका यमुना बन गया। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, फटाफट आपको कवर करते जाना है। आगे देखते हैं। सोन, अमरकंटक पटना में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और पटना में गंगा से मिल जाती है। तो सोन को हम लोग सुन बना दिए, तो सुन बना दिए, और अमर तो अमर भी है, तो सुन अमर, सुन अमर, यहाँ पे गंगा है तो सुन अमर गंगा है, यानी कि गंगा कोई लड़की है उसको बोल रहा है कि सुन अमर वहाँ पे गंगा है, या सुन अमर वहाँ पे सुन अमर गुंगा है, यानी कि कोई सामने व्यक्ति खड़ा है उसको अमर को बोल रहा है कि सुन अमर वह व्यक्ति गूंगा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रिक हमें ध्यान रखना है और फटाफट आपको याद हो जाएगा। इसी घड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आगे है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र चेमयोंग नदी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्म का जो पुत्र होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, ब्रह्म का पुत्र यमलोक में खड़ा है, तो ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र बन गया, पुत्र, पुत्र क्या हो गया, यानी कि ब्रह्मपुत्र बन गया यहाँ पे यम, यम युंग, चेमयोंग, चेम यम समझ में आ रहा है थोड़ा सा, चेमयुंग, युंग यमलोक समझ में आ रहा है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। खड़ा मतलब खाड़ी समझ में आ रहा है, यानी कि ब्रह्म का पुत्र यमलोक में खड़ा है। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, शब्द को मिलाना है और यहाँ से फटाफट आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं नर्मदा की, बात करते हैं। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहाँ पे नर्मदा, तो यहाँ पे कर लेंगे, एक अमर है, तो अमर क्या है, लड़का का नाम है, तो लड़का क्या है, मर्द है, तो वो खड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो मर्द अमर, यानी कि मर्द अमर खड़ा है संभाल लेगा, मतलब कोई भी कुछ हो रहा है तो अमर, अमर जो है एक मर्द है, यानी कि मर्द अमर खड़ा है वह संभाल लेगा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, यानी कि मर्द अमर खड़ा है संभाल लेगा। मर्द से बन गया नर्मदा, अमर से बन गया अमरकंटक, खड़ा है, तो खड़ा है से खंबात बन गया और संभाल लेगा, यानी कि खड़ा है संभाल लेगा। दोस्तों बस याद करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, ताप्ती है, ताप्ती नदी है जो मुल्ताई में पड़ती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करना है, ताप्ती को तृप्ति बना दिए और मुल्ताई, मूल को हम लोग मूली बना दिए, तो तृप्ति मूली खा गई, तो यहाँ दोस्तों कहा गई लिखा गया, खा गई होगा, तो तृप्ति मूली खा गई, तो खा से क्या बन गया, खाड़ी बन गया, यानी कि तृप्ति मूली खा गई। दोस्तों ये फटाफट हमें याद हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ पर गई, कहाँ से निकलती है, मुल्ताई में और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग, महानदी सिहावा, बंगाल की खाड़ी, यानी कि महान सिहावा, हवा को काट लें, तो यहाँ पे दोस्तों देखना थोड़ा सा, महान हवा कहाँ की है, बंगाल की, महान हवा है बंगाल की, यानी कि बंगाल की खाड़ी की जो हवा बहती है वो क्या है, महान है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा हमें याद करना है। इसके साथ ही आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे हमारा है छिपड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, थोड़ा सा इसको देखेंगे। छिपड़ा नदी कहाँ से निकलती है, ककड़ी बर्डी चंबल से निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि चंबल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और छिपड़ा वहीं से निकलती है। तो ककड़ी बर्डी, तो इसको कुछ नहीं करना है, छिपड़ा, छिपड़ा समझ में आ रहा है तो छी कर देंगे, और ककरी, तो ककरी इसको थोड़ा सा बड़ी कर दे, यानी कि बड़ी यहाँ से कर दे, बड़ी पागल है चंपा, छी बड़ी पागल है चंपा, छी बड़ी पागल है, तो बड़ से बड़ी आ गया, तो छी से छिपड़ा बन गया, और बड़ी से बड़ी बन गया, पागल है साइलेंट हो जाएगा, चंपा से चंबल, यहाँ पे चंपा कर लिया इसको चंबल से। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, छी बड़ी पागल चंपा है, छी बड़ी पागल चंपा है, तो छी से छिपड़ा बन गया, बड़ी से बर्डी बन गया, तो जैसे ही बर समझ में आएगा कि बड़ा शब्द समझ में आता है, ककड़ी बड़ी समझ में आपको आ जाएगा, पागल तो साइलेंट हो जाएगा, चंपा से चंबल समझ में आ जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, माही मेहद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों हमें एक ट्रिक याद रखना है, माही से माही हम लोग देखेंगे, यानी कि धोनी को भी हम लोग माही बोलते थे। तो माही एक लड़की है, तो मेहद मतलब मेहद को मेहंदी लगा दिए। तो दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट दिख नहीं रहा है, हाँ, तो माही एक लड़की है, मेहंदी लगा के खड़ी है। तो माही मेहंदी लगा के खड़ी है, तो माही से बन गया माही, मेहंदी से बन गया मेहद, और लगा के खड़ी है से खंबात की खाड़ी बन गया। तो दोस्तों बस इस तरीके से शब्द को घुमाना है और आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं, लूनी की बात करें तो लूनी की बात करेंगे। लूनी क्या है, नाग पहाड़ी से निकलती है और कक्ष किरण में जाके गिरती है। तो कुछ नहीं करना, लूनी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल किया है कि किसी को बोलते हैं ना कि तुम बताई नहीं, तो उसको भोजपुरी में बोलते हैं बतैलू ना। यानी कि किसी व्यक्ति को बोल रहा है या बोल रहा है वो, बतैलू ना कि नाग काट लेलक। यानी कि कहा गया है कि तू बतैलू ना कि नाग काट लेलक, यानी कि तुम बताई नहीं कि सांप तुमको काट लिया। बस कुछ नहीं करना है, बतैलू। लूना, लूना, तो लूना से लूनी बन गया आपका, नाग से आपका नाग की पहाड़ी बन गया, काट से आपको कच्छ बन गया। तो बस ये याद रखना है कि बतैलू ना नाग काट लेलक। आगे देखते हैं, सोम, जो बिछा मेरा माही नदी पर जाकर मिलती है। तो सोम, तो अभी हम लोग माही की बात कर रहे थे, माही मेहंदी लगा के खड़ी थी वहाँ पे। तो माही को बोलेंगे सोमवार को ही बिछा मर गया। तो सोम से बन गया सोमवार, बिछा मर गया मतलब बिछा मर गया, बिछा मेरा से बन गया बिछा मर गया, और माही यानी कि सोमवार को ही बिछा मर गया माही। यानी कि माही को हम लोग बोल रहे हैं कि माही बिछा से डर रही है, इसलिए हम लोग बोले कि माही सोमवार को ही बिछा क्या हो गया, मर गया है। दोस्तों बस ये याद करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, साबरमती की बात करते हैं। तो साबरमती क्या है, जय समुद्र झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कुछ नहीं करना है, साबरमती क्या है, एक साबरमती सुंदर है भात खाकर, यहाँ पे खा लिखा था, यहाँ पे गलती हो गई, खाकर। यानी कि साबरमती एक लड़की है, साबरमती सुंदर है, और सुंदर कब लग रही है, जब वो भात खा ली है। तो साबरमती कुछ नहीं करना है, साबरमती सुंदर लग रही है, भात खा ली है। तो साबरमती से साबर बन गया, सुंदर मतलब जय समुद्र समझ में आ रहा है, समुद्र को सुंदर बना दिया थोड़ा सा। अब भात से आपको खंभात समझ में आ रहा है, यानी कि जब साबरमती ने भात खाया तो वो सुंदर दिख रही थी, यानी कि साबरमती सुंदर है भात खाकर। आगे देखते हैं दोस्तों, बाणगंगा बैराठी की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। कुछ नहीं करना है इसके लिए ट्रिक, यानी कि यमुना, तो यहाँ पे मुन्ना समझ में आ रहा है, तो मुन्ना काट लिए, यानी कि मुन्ना बच्चे को बोलते हैं। बाण, बाण यानी कि बाण मतलब तीर, तो मुन्ना बाण से बैर कर, यानी कि उसके पापा समझा रहे किसी बच्चे को कि मुन्ना बाण मत चला, कहीं आँख वाँख में लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मुन्ना बाण से बैर कर, यानी कि मुन्ना क्या कर, बाण से दूर रह। तो इसलिए यहाँ पे इसको मना किया जा रहा है। दोस्तों बस इसे आपको एक लाइन याद रखना है, बाण से बन गया बाण गंगा, और बैर से बन गया बैराठ बन गया, मुन्ना से यमुना बन गया। दोस्तों बस ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, कृष्णा की बात करते हैं। कृष्णा नदी कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कुछ नहीं करना है, कृष्णा, तो कृष्णा क्या है, कृष्ण भगवान है, बहुत ही महाबलिशाली होंगे, और बलशाली होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कृष्णा क्या है, महाबलशाली है, तो महा से महाबलेश्वर बन गया, बलशाली से बंगाल की खाड़ी बन गया। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है और फटाफट आपको होता चला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। तो गोदावरी यानी कि गोद में नाचिक, एक बंगाली बाबा है, वो बैठा हुआ है किसी के सामने और कोई बच्चा गोद में छींक रहा है, तो उसको बोल रहा है गोद में नाचिक। कौन बोल रहा है, बंगाली बाबा। तो गोद से बन गया गोदावरी, छीक से बन गया नासिक, नाचिक नासिक, इस टाइप से सेंस आ रहा है, बंगाली बाबा बन गया। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यानी कि गोद में नाचिक कौन बोल रहा है, बाबा बोल रहा है। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है, और आपको वो लेके चलते हैं, कुछ और ट्रिक है इसके। यानी कि कावेरी नदी कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी में और बंगाल की खाड़ी में। तो कावेरी को कहाँ बना दिए, बम, ब्रह्म के बम बना दिए। तो कहाँ बम गिरी, तो कहाँ बम गिरी, तो बंगाल में गिरी। तो दोस्तों एक्चुअली में बंगाल में नहीं गिराना है, बस ये ट्रिक है, वास्तविकता से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ बस याद रखना है हमें, कहाँ से कावेरी बन गया, बम से बमगिरी यहाँ बन गया, बमगिरी यानी कि ब्रह्मगिरी बन गया, और बंगाल से बंगाल की खाड़ी बन गया।
आगे है तुंगभद्रा, यानी कि भद्रा नदी से निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। आगे देखते हैं पेनार, तो पेनार क्या है, चिन्नाक के सावा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पेनार, तो पेनार को प्यार बना दिए तो चिन्ना, चिन्ना, चिन्ना से चंदा बना दिए, केसावा यानी कि ₹1.25 बना दिए। तो प्यार से चंदा ₹1.25 दो, किसको, बाबा को। तो बाबा कहाँ का है, बंगाल का बाबा है, यानी कि बाबा को प्यार से ₹1.25 दो। तो प्यार से चंदा ₹1.25 दो। दोस्तों ये बन गया आपका। और अगला है, पेरियार नदी से ही निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी आज की वीडियो समाप्त हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।